राजकुमारी की दयालुता। बहुत समय पहले कंचनगढ़ में एक राजा राज्य करते थे। नाम था कंचनादित्य। महाराज कंचनादित्य के कोई संतान नहीं थी। समय बीत रहा था, जिससे महाराज की चिंता बढ़ने लगी। इस बीच एक साधु उनके दरबार में आए। उन्होंने देखा महाराज गंभीर चिंता में डूबे हैं। साधु ने चिंता का कारण पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। साधु ने अपने झोले में से एक फल निकाला और राजा को देते हुए बोले, राजन, इस फल को आप महारानी को खिला दीजिए। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपकी सूनी बगिया महकने लगेगी। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक कन्या पैदा हुई। सारे राज्य में खुशी छा गई। महाराज ने कन्या का नाम कंचन रखा। राजकुमारी कंचन जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही दयालु भी थी, लेकिन वह कभी अपने महल से बाहर नहीं निकली थी। वह घूम घूम कर लोगों की मदद करना चाहती थी। जब भी वह किसी को दुखी देखती तो उसका दिल रो पड़ता था। एक दिन वह छिपकर महल से बाहर निकल आई। रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिली, जिसकी गोद में एक बच्ची थी। वह ठंड के मारे ठिठुर रही थी। राजकुमारी ने उसे अपनी कीमती शाल दे दी। आगे बढ़ने पर राजकुमारी को एक भिखारी दिखा। उसने उस भिखारी को अपने हाथ का कंगन उतार कर दे दिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक रोता हुआ मछुआरा दिखाई दिया। राजकुमारी कंचन ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह राजकुमारी के सामने मछली पकड़ने के फटे जाल को दिखाते हुए बोला, मैं जब भी इस जाल से मछली पकड़ने जाता हूँ तो एक भी मछली इस फटे जाल में नहीं फंसती। राजकुमारी ने अपने लंबे लंबे सोने जैसे सुंदर बालों को काट कर देते हुए कहा, इन बालों से तुम अपना जाल बनवा लेना। अब राजकुमारी के सिर पर बाल न होने से वह भद्दी लग रही थी, लेकिन वह दूसरों की मदद करके बहुत खुश थी। एक सुंदर राजकुमार यह सब देख रहा था। वह राजकुमारी के कामों से बहुत खुश हुआ। उसके पास जादू की एक छड़ी थी। उसने उस छड़ी को राजकुमारी कंचन के सिर से स्पर्श किया तो तुरंत राजकुमारी के सिर पर बाल उग आए। अब उसके बाल पहले से भी काफी सुंदर दिखने लगे। राजकुमारी की सुंदरता पर राजकुमार मोहित हो गया और उसने राजकुमारी से शादी कर ली। हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा मानवीय गुण है। ऐसा करने से हमें शांति मिलती है।